आज हमारे पास फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मस्त क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि सो डैट इफ पी क्यू आर एस आर रियल नंबर एंड पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस एस, देन एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस टू जीरो हैज़ रियल रूट। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पी क्यू आर एस क्या हो, रियल नंबर हो या जिस हिंदी में बोलें तो वास्तविक संख्या हो, और हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है कि पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस एस, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि ये यदि ये कंडीशन है पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस एस, तो बोल रहा है कि इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू ज़ीरो के, ठीक, क्या होंगे, दोनों में से किसी एक का, कम से कम दोनों में से किसी एक का, एटलीस्ट मतलब किसी एक का, या दोनों का भी हो सकता है या किसी एक का हो सकता है कि ये जो है किसी एक का रियल रूट हो। तो हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए कि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं यदि कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मानते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो है। इस दोनों के डिस्क्रिमिनांट, इसके डिस्क्रिमिनांट मान लेते हैं d1 है और इसके डिस्क्रिमिनांट मान लेते हैं d1 d2 है। ठीक है, तो यहाँ पर d1 प्लस d2 क्या हो जाएंगे, यदि d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो स्वाभाविक सी बात है दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव होना ही चाहिए, और यदि एक पॉजिटिव है तो हम लोग जानते हैं कि यदि d1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो रियल रूट होता है, या तो d1 हो जाए या तो d2 हो जाए। ठीक है, या फिर d1 प्लस d2 लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएंगे, किसी एक का इमेजिनरी रूट होगा, यानी कि किसी एक को निगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ से देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का डिस्क्रिमिनांट d1 मान लेते हैं, और ये जो हो जाएगा पी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनांट होता है ना बी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q, होगा या नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू ज़ीरो के डिस्क्रिमिनांट d2 हैं, उसके इक्वल हो जाएंगे, उसके बराबर क्या हो जाएंगे कि आर स्क्वायर माइनस 4s। अब इस दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाएगा d1 प्लस d2, क्या जाएगा d1 प्लस d2 इज़ ग्रेटर देन, d1 प्लस d2 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा d1 प्लस d2 आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q प्लस आर स्क्वायर माइनस 4s, तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4q माइनस 4s, यानी कि पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा q प्लस एस। ठीक है, यहाँ से पी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर दिया गया है कंडीशन कि पी स्क्वायर, कंडीशन गिवन है ना, कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है कि पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस एस। अब यहाँ यदि हम इसको 2 इंटू क्यू प्लस एस लिख सकते हैं क्या,
लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू प्लस एस, यहाँ क्या है, इसको ए मान लेते हैं। तो ए से दिखाई दे रहा है, ए से हमें दिखाई दे रहा है पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 इंटू 2 क्यू प्लस एस, देन दिस इज द क्या, 2 इंटू क्यू प्लस एस, ए से पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 पी आर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पी माइनस आर का होल स्क्वायर, क्या यह ग्रेटर देन जीरो है, तो d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो है क्या, या जीरो होगा। यदि p इज इक्वल टू आर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। हैंस हम क्या कह सकते हैं, जो हम यहाँ पर सीखे थे, जो हम यहाँ पर सीखे थे कि d1 प्लस d2, जो हम यहाँ पर सीखे थे कि d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो होगा, तो उसमें से किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, मतलब वो इक्वेशन का रूट रियल रूट होगा। हैंस प्रूव्ड हो गया। एंड थैंक यू। इसी तरह समझते रहें, फोड़ते रहें, मचाते रहें सब चीज़।